हेलो ट्रेडर्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज डेट है 17 सितंबर 2024 एंड अभी टाइम हो रहा है 9:47। सो मार्केट आज अगेन गैप अप ओपन हुआ था, उसके बाद फॉल किया, पिवट पॉइंट तक आया एंड देन यहाँ से इसने एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनाई थी, ठीक है। जिसके बाद हमने एक अपसाइड की ओर एंट्री ली थी यहाँ पे, ठीक है। और मैं अपने एसएल को ट्रेल करता हुआ आ रहा था, तो इस पर्टिकुलर ट्रेड में मेरा एसएल हिट हो गया जब ये यहाँ से रिवर्सल इसने शो किया। सो जो मुझे इस पर्टिकुलर ट्रेड में प्रॉफिट हुआ था दैट वाज समवेयर अराउंड 372 रुपीज़, ठीक है। ये मेरे पहले ट्रेड का प्रॉफिट था। उसके बाद मैंने सेकंड ट्रेड जो लिया था दैट वाज इन निफ्टी, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ निफ्टी का चार्ट ओपन करके। निफ्टी 25,000, ओके ये निफ्टी का चार्ट है हमारा। पता नहीं इस चार्ट को क्या हो जाता है, जैसे मैं इसको ओपन करता हूँ इसकी सेटिंग्स अपने आप ही चेंज हो जाती है। आई एम नॉट श्योर ये चेंज कैसे होगा। तो यहाँ पे मैंने ट्रेड कब लिया था, जब ये पर्टिकुलर कैंडल क्लोज हो चुकी थी, ठीक है। ये कैंडल नीचे जाने के बाद ऊपर इसने ग्रीन में क्लोज दिया था, तो यहाँ से फिर मैंने एक अपसाइड के लिए ट्रेड लिया था। लेकिन इस पर्टिकुलर कैंडल ने वो मूव नहीं दिखाया हमें, ये यहीं पे कंसोलिडेट किया इसने और नीचे की साइड आ गई, नेक्स्ट कैंडल और नीचे गई, तो इस चक्कर में हमारा एसएल हिट हो गया। एसएल बहुत छोटा सा हमने रखा था, 2-3 पॉइंट का ही, ठीक है। तो जो इस पर्टिकुलर ट्रेड में मुझे लॉस हुआ दैट वाज 83.75 रुपीज़, ठीक है। ये मेरा इस पर्टिकुलर ट्रेड का लॉस था। तो अभी करंट जो मेरी पोजीशन चल रही है दैट इज़ 289 रुपीज़ इन प्रॉफिट, ये मेरा अभी तक की पोजीशन है। अब इसके बाद जो भी मुझे नेक्स्ट ट्रेड मिलता है जिस भी इंडेक्स में, मैं आपको फर्दर अपडेट करता हूँ। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू। ऑल राइट फ्रेंड्स, सो अभी टाइम हो रहा है 10:01। यहाँ पे ये पर्टिकुलर दो कैंडल जब रेड में क्लोज हुई थी, ठीक है, मूविंग एवरेजेस भी यहाँ कहीं पे आ रहे थे। सो जब ये यहाँ पे ये कैंडल इसके नीचे निकलने लगी थी, तो मैंने इस वाली कैंडल पे अपनी एंट्री बनाई थी, ठीक है। एंड देन उसके बाद यहाँ से थोड़ा सा मूव यहाँ पे मैंने कैप्चर किया, ठीक है। और उस पर्टिकुलर ट्रेड में मुझे प्रॉफिट हुआ, लेट मी टेल यू कितना। उस पर्टिकुलर ट्रेड में मुझे प्रॉफिट हुआ 348 रुपीज़, ठीक है। ये मेरा इस पर्टिकुलर ट्रेड का प्रॉफिट था, ठीक है। अभी इसके बाद यहाँ तक का मैंने मूव कैप्चर किया। अब इसके बाद मैं आपको लेके चलता हूँ बैंक निफ्टी के चार्ट पे। एक ट्रेड मैंने वहाँ भी लिया था, ठीक है, निफ्टी बैंक। और वहाँ पे इस पर्टिकुलर कैंडल पे मैंने ट्रेड लिया था जब ये कैंडल क्लोज हुई थी, ठीक है। तो थोड़ा सा ये कैंडल बन रही थी, इसके बाद ये रिवर्स हुई थी, ठीक है। तो मूविंग एवरेजेस के आसपास जब मुझे प्राइस मिला था, वहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनने का मैंने प्रॉपरली वेट किया एंड उसके बाद मैंने वहाँ पे एंट्री ली फॉर डाउन साइड, ठीक है। और ये इस कैंडल में प्लस इस कैंडल में थोड़ा सा मुझे मूव मिला था डाउन साइड के लिए। तो इस वाले पर्टिकुलर ट्रेड में भी मुझे थोड़ा सा छोटा सा एक प्रॉफिट हुआ था, बहुत बड़ा हमने यहाँ पे पॉइंट्स कैप्चर नहीं किए, बट कुछ पॉइंट्स कैप्चर किए। तो उसमें मुझे 350 रुपीज़ का यहाँ पे प्रॉफिट हुआ इस वाले पर्टिकुलर ट्रेड में, ठीक है। अब नीचे बिकॉज डे लो भी है, ठीक है, तो इसीलिए उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं था इसको लंबा होल्ड करने का, ठीक है। इसीलिए मैंने उसे टाइमली एग्जिट कर दिया, बिकॉज ये कहीं से भी रिवर्स हो जाता है। कल भी हमारे साथ ऐसा ही हुआ था, आई थिंक एक आधा ट्रेड था, लेवल बहुत मतलब नीचे थी और उसके ऊपर से ही वो रिवर्स हो गया था। सो मैं नहीं चाहता था कि मतलब हमें रिवर्सल मिल जाए यहाँ पे लंबा सा एंड फिर हम यहाँ पे वापस मतलब अपने प्रॉफिट को लॉस में कन्वर्ट होते हुए देखते रहें, ठीक है। इसीलिए मैंने इस पर्टिकुलर ट्रेड को एग्जिट कर दिया। तो अभी जो करंट पोजीशन मेरी है आफ्टर 4 ट्रेड्स दैट इज़ प्लस 988 रुपीज़ इन प्रॉफिट, ठीक है। अभी एक काम करते हैं कि अब हम 4 ट्रेड कंप्लीट हो चुके हैं, तो अब इसका हमें कुछ पोर्शन एनी हाउ घर लेके जाना है, ठीक है। तो 988 का प्रॉफिट है, ठीक है। तो लेट्स टेक एन राउंड फिगर। अगर 2 ट्रेड में हमारा एसएल हिट होता है तो नॉट शुड बी मोर देन 400 रुपीज़, ठीक है। 400 रुपीज़ से बड़ा हमें लॉस नहीं लेना। अगर एक ट्रेड में लेट से 300 रुपीज़ के आसपास का लॉस हिट हो जाता है तो हम अपनी ट्रेडिंग बंद कर देंगे, ठीक है। मतलब हमें लगभग 588 के आसपास रुपीज़ में 500 प्लस रुपीज़ हमें घर लेके जाने हैं, ठीक है। 500 से ऊपर ही लेके जाने हैं, तो ये एक टारगेट बना के चलना है। बाकी लेट्स सी क्या होता है, जो भी फर्दर होगा, जैसे भी ट्रेड्स मिलेंगे, प्रॉफिट होगा लॉस होगा, मैं आपको फर्दर अपडेट करता हूँ। अभी तक की पोजीशन मैंने आपको बता दी है एंड स्टे ट्यून्ड आगे आने वाले ट्रेड्स के लिए। थैंक यू। ऑल राइट फ्रेंड्स, सो अभी टाइम हो रहा है 10:16।
ये कैंडल जब ऊपर रिवर्स हुई थी एंड देन ये कैंडल मूविंग एवरेजेस के आसपास आके थोड़ा सा नीचे की साइड रिट्रेस कर रही थी, तो मैंने इस पर्टिकुलर कैंडल पे अपना 5th ट्रेड लिया था, जो ये ग्रीन कैंडल बाद में क्लोज हो गई, तो 5th ट्रेड मैंने यहाँ पे पंच इन किया था। तो इसमें मुझे 100 रुपीज़ के आसपास का लॉस हुआ था इस पर्टिकुलर ट्रेड में, ठीक है। मेरा एस एल हिट हो गया इस ट्रेड में, तो मैं इस ट्रेड से फिर एग्जिट हो गया था, ठीक है। बट अगेन जब ये मूविंग एवरेजेस के ऊपर इसने जाने की कोशिश करी बट क्लोज बाद में रेड कैंडल हुई, तो मैंने एक और डाउन साइड की पोजीशन यहाँ पे बनाई अपनी, ठीक है। यहाँ से अभी ये पर्टिकुलर ट्रेड भी मेरा कॉस्ट टू कॉस्ट ही मूव कर रहा है, ये अप साइड की ओर निकलता है तो मेरा एस एल इसमें भी हिट हो जाएगा, और जो एस एल हिट होगा दैट विल बी समवेयर बिटवीन 125 रुपीज़, ठीक है। तो जो मेरा डे है आज वो 650 रुपीज़ के आसपास क्लोज़ होगा अगर नेगेटिव में क्लोज़ हुआ तो। अदरवाइज़ अगर जो हमें प्रॉफिट हुआ तो वो लगभग होना चाहिए 300 प्लस रुपीज़, तो मतलब 1000 प्लस के आसपास हमारा आज का डे क्लोज़ होना चाहिए अगर ये अच्छे से मूव करती है। अगर लट से टाइम पास करने लगा यहाँ पे मार्केट, तो हो सकता है मैं इसको बीच में ही एग्ज़िट कर दूँ, तो वो मैं आपको फर्दर बता दूंगा अगर ऐसा कुछ मैं करता हूँ तो, ठीक है। अभी फ़िलहाल हमारे एंट्री के आसपास ये मूव कर रहा है, तो अभी कुछ खास इसमें मूव आया नहीं है, ठीक है। तो जो भी इस पर्टिकुलर ट्रेड में आगे होता है मैं आपको अपडेट करता हूँ, एस एल हिट होगा तब भी बता दूंगा, अगर टारगेट हिट होगा तब भी बता दूंगा। टिल देन बैठते हैं आराम से, वेट करते हैं अपने ट्रेड का। सो स्टे ट्यून्ड। ओके फ्रेंड्स, सो अभी टाइम हो रहा है 10:27। हमारा लास्ट ट्रेड जो था वो भी क्लोज़ हो चुका है, ठीक है। उस पर्टिकुलर ट्रेड में भी मेरा एस एल हिट हो गया है, इवन दो थोड़ा सा मतलब मैंने ट्रेल कर दिया था अपने एस एल को, सिंस मार्केट कुछ अच्छा मूव नहीं कर रहा था, ग्रीन कैंडल उसने बना दी थी, तो इसलिए मैंने कुछ उसको ट्रेल कर दिया था, तो मेरा ट्रेलिंग एस एल हिट हो चुका है। फिर भी मैं इस ट्रेड को मॉनिटर जरूर करूँगा कि क्या जो मेरा प्रॉपर एस एल डाला हुआ था वो हिट होगा मार्केट में या नहीं होगा, तो वो मेरे सामने स्क्रीन पर अभी भी वो ट्रेड खुला हुआ है। अभी मैं आपको अपनी आज की करंट पोजीशन दिखा देता हूँ कोटक नियो की स्क्रीन पे, एंड फाइनल आपको मैं अपने नंबर ऑफ ट्रेड्स भी बता देता हूँ। सो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे चलते हैं हमारी कोटक नियो की स्क्रीन पे। राइट फ्रेंड्स, सो ये हम आ चुके हैं अपने सेटअप पे, ठीक है। ये कुछ इस तरह से मार्केट यहाँ पे बिहेव कर रहा है, ठीक है। अगर मैं अभी आपको अपना पोर्टफोलियो दिखाऊं तो पोजीशंस that is 780 rupees in profit. So finally after a streak of losses, I guess 6 दिनों तक हमें कंटिन्यूसली लॉसेज हुए हैं, तो आज पहला दिन है कि हम वापस प्रॉफिट में क्लोज कर पा रहे हैं आज का डे। आफ्टर ऑल ट्रेड्स लाइक 6 ट्रेड लेने के बाद हम पॉजिटिवली क्लोज कर पा रहे हैं, सो एक अच्छी बात है, ठीक है। बहुत दिनों के बाद हमें दिन देखने को मिला है। सो देखते हैं अब ये कंसिस्टेंट रहेगा या कल फिर से हमारा लॉस जो है वो हो जाएगा। तो लेट्स वेट एंड वॉच, बस अपने आप में सुधार करते रहना है, बाकी रिजल्ट्स तो देखो हमारे हाथ में है नहीं, ठीक है। ऑर्डर्स में मैं आपको दिखा देता हूँ, ऑर्डर यहाँ पे टोटल है 12 ऑर्डर्स, ठीक है। तो 6 ट्रेड्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। जो लास्ट ट्रेड मैंने लिया हुआ था ये कुछ इस तरह का ट्रेड था यहाँ पे, ठीक है। ये वाली जो कैंडल बनी थी इसके बाद मैंने अप साइड की एक पोजीशन बनाई थी प्रीमियम चार्ट पे, अभी तक इसका लो जो है वो हिट नहीं हुआ है, सो आई एम नॉट श्योर कि किस तरह से ये वर्क करेगा ये पर्टिकुलर ट्रेड, ठीक है। ऊपर भी मार्केट उस हिसाब से सस्टेन नहीं कर पा रहा जिस हिसाब से करना चाहिए था, तो अभी भी चांसेस दोनों साइड के हैं। देखो अगर यहाँ से ऊपर निकल गया तो एसेलिट हो जाएगा, नीचे निकला तो शायद ऊपर की साइड बढ़ने लग जाए, बट अब हमें मार्केट से कोई मतलब नहीं, जस्ट ऐसे फॉर इन्फॉर्मेशन पर्पज आई कीप मॉनिटरिंग माई ट्रेड, बट ट्रेडिंग जो है वो आज की क्लोज हो चुकी है। तो इस वीडियो को भी यहीं पे एंड करते हैं एंड मिलते हैं अगले ट्रेडिंग सेशन में, दैट इज़ टुमारो वेडनेसडे एंड 18 सितंबर 2024। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, बाय बाय।